एपिसोड की शुरुआत में हम लियू हुई को देखते हैं। वो फोन में लेंग चंगाओ की फोटो देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी लेंग चंगाओ का कॉल आ जाता है। वो कॉल पिक करती है तो लेंग चंगाओ उसको बोलता है कि क्रिसमस 2 दिन बाद ही है, क्या हम डिनर डेट पे चलें? तो लियू हुई हाँ बोल देती है। उसके बाद लेंग चाओ अपने रूम में बहुत खुश होने लग जाता है। तभी योलैंग वहाँ आ जाता है और योलैंग बोलता है कि भाई क्या ऐसा ही होता है जब प्यार होता है, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लेंग चंगाओ बोलता है कि मुझे माफ़ करना भाई, लेकिन तुम्हें इस बार क्रिसमस अकेले मनाना पड़ेगा। तो योलैंग बोलता है क्या मतलब, तुम क्या डेट पर जा रही हो लियू हुई के साथ? लेंग चंगाओ उसे हाँ बोल देता है। तो योलैंग बोलता है मैं भी जियाजा से पूछूंगा डेट पे जाने के लिए, वो भी मुझे पक्का हाँ बोल देगी। वो दोनों बात कर रहे होते तभी लेंग चंगाओ के फोन पे एक टेक्स्ट आता है जिसको देख वो बहुत सीरियस हो जाता है। योलैंग बोलता है क्या हुआ, लियू हुई ने आने से मना कर दिया क्या? लेंग चंगाओ उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम बास्केटबॉल प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान यामिंग और लेंग चंगाओ खड़ा होता है। तभी लेंग चंगाओ बोलता है कि तुमने यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए ही बुलाया है क्या, कुछ बोलोगे भी? तो जियान यामिंग उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम और लियू हुई एक साथ हो गए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसमें से एक स्टूडेंट आके उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद वो बेंच पे बैठे होते हैं। तभी लेंग चंगाओ बोलता है कि क्या तुम लियू हुई को अभी भी पसंद करते हो? देखो अगर तुम उसे अभी भी पसंद करते हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब मेरे साथ है। जियान यामिंग हंसता और बोलता है कि मैंने कब का हार मान लिया। तभी लेंग चंगाओ बोलता है तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लियू हुई को इसीलिए पसंद करते थे कि उस बुक में लिखा था? तो जियान यामिंग शांत हो जाता है। लेंग चंगाओ बोलता है तुम बहुत अजीब हो, तुम लैंग योलैंग से भी अजीब हो। तो जियान यामिंग बोलता है तुम कुछ भी मत बोलो, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो लेंग चंगाओ बोलता है तुम मुझे बताओ किसको देख के तुम्हें सीरियस फील होता है? तभी जियान यामिंग सोचने लग जाता है। दूसरी साइड हम जियाजी और योलैंग को देखते हैं जो कि कैंटीन एरिया में बैठे होते हैं। तभी योलैंग उसके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी पीरियड्स हैं, तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिया बोलती है कि इतनी केयर कौन करता है? तभी योलैंग बोलता है जिया क्या तुम क्रिसमस पे फ्री हो? तो जिया रिप्लाई करती है कि शायद मैं फ्री हो भी सकती हूँ या नहीं, अगर मेरे क्लब में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो मैं एकदम फ्री रहूँगी। तो योलैंग बोलता है कि फिर हमें प्रॉमिस है कि हम ये क्रिसमस साथ मनाएंगे। दूसरी साइड हम जियान यामिंग को देखते हैं जो कि घर पर अकेला बैठा होता है और वो फेंसिंग के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे शुरुआत से फेंसिंग उसके हमेशा क्लोज रहने की कोशिश करती है और उसकी इतनी केयर करती है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और वो अपना और उसका पार्सल लेके आई होती है। जैसे जियान यामिंग पार्सल खोलता है तो उसमें कॉमिक्स होती है। जिया बोलती है कि आज के टाइम में ऐसे कॉमिक्स कौन पढ़ता है, सब ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। तो जियान यामिंग हंसते हुए बोलता है कि ये फेंसिंग को पसंद है और यहाँ हमें पता चलता है कि जियान यामिंग भी फेंसिंग को पसंद करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर लेंग चंगाओ लियू हुई के फ़ोन पे कॉल करता है, लेकिन लियू हुई क्लास में बिजी होती है टीचर के साथ, तो वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाती है। उसके बाद लेंग चंगाओ उसको टेक्स्ट करने की सोचता है लेकिन टेक्स्ट नहीं करता वो। फिर उसके बाद लियू हुई फ्री होते ही अपना फ़ोन चेक करती है। वो उसको रिप्लाई करने वाली होती है लेकिन तभी वो सोचती है कि मैं उसको एक सरप्राइज़ दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग बैठा होता है। तभी लेंग चंगाओ रूम में आता है। योलैंग बहुत एक्साइटेड होता है, बोलता है कि जिया ने मुझे हाँ कर दी, कुछ टिप्स दीजिए मुझे, क्या पहनना चाहिए, क्या परफ्यूम लगाना चाहिए। लेकिन लेंग चंगाओ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो बहुत सैड होता है। तो योलैंग बोलता है कि सच में लियू हुई ने मना कर दिया है क्या जाने के लिए, जिसके बाद लेंग चंगाओ और सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू हुई और फेंसिंग जा रहे होते हैं। तभी जियांग यामिंग ने पीछे से रोकता है और पूछता है फेंसिंग क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन फेंसिंग उसको मना कर देती है। जियांग यामिंग जैसे ये बात और बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन फेंसिंग उसे इग्नोर कर लियू हुई को वहाँ से लेके चली जाती है। जाते जाते लियू हुई उससे पूछती है कि फेंसिंग तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम अब जियांग यामिंग को पसंद नहीं करती हो? तुम तो कहती थी कि तुम सोलमेट हो। तो फेंसिंग बोलती है मुझे गलत लगा था, मैं उसकी सोलमेट नहीं हूँ। तभी लियू हुई बोलती है कि उसकी सोलमेट फिर कौन है? फेंसिंग बोलती है तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ और लेंग चंगाओ पे ध्यान दो। तभी सामने से लेंग चंगाओ आ जाता है। फेंसिंग बोलती है लेंग चंगाओ आ गया है, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, मैं वहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेंग चंगाओ बोलती है लियू हुई तुम कल रात कहाँ थी? लियू हुई बताने से मना कर देती है। तो लेंग चंगाओ बोलता है लियू हुई क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे प्लीज़ आई लाइक यू बोलो ना। लेकिन लियू हुई मना कर देती है। तो वो बोलता है मैंने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें प्रपोज करा था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम मुझे ये नहीं बोल सकती कि तुम मुझे पसंद करती हो? जिसके बाद लियू हुई इसे मजाक में चिढ़ाते हुए मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लेंग चंगाओ और योलैंग दोनों ही बहुत तैयार होकर बैठे होते हैं।
लेकिन एक बैड न्यूज होती है, फोटोग्राफी क्लब में मेंबर्स की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से लियू ही और जिया को वहीं रुकना पड़ जाता है, वो डेट पर नहीं जा पाते। जिसके बाद लैंग चंगाओ और युलांग को एक साथ खाना खाना पड़ता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फैंशिंग कभी भी जियांग येमिंग को इग्नोर कर रही होती है। जियांग येमिंग उससे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर ही करती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जिसके लिए काम कर रहे होते हैं वो होता है एशियन चाइनीज क्लब। सो सारे लोग हानफू पहनकर फैशन शो कर रहे होते हैं। तभी लैंग चंगाओ को आइडिया आता है, वो हानफू पहन के वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी एशियन क्लब का मेंबर उसके पास आता है और बोलता है, लैंग चंगाओ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या तुम इस शो के स्पेशल गेस्ट बनोगे? तो वो हाँ कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई जियांग येमिंग के पास आती है और उसको अपनी फोटोज दिखाते हैं। जिसके बाद जियांग येमिंग बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया लियू हुई तुमने। तभी वो फैंशिंग को बुलाती है और उससे बोलती है कि जियांग येमिंग ने बोला है कि मेरा काम अब खत्म हो गया है, मैं लैंग चंगाओ से मिलने जा सकती हूँ, तो तुम यहाँ से अब मेरा काम संभाल लो। जिसको सुन के जियांग येमिंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। जिसके बाद लियू हुई वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्पेशल गेस्ट की एंट्री हो जाती है। वो और कोई नहीं, लैंग चंगाओ और युलांग होते हैं। सब उनको देख के चिल्लाते हैं कि ये कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, लेकिन लियू हुई दूसरे रास्ते से चली गई होती है। तभी जियांग येमिंग उसको आवाज़ लगाता है। लैंग चंगाओ उससे पूछता है कि लियू हुई कहाँ है, तो वो उसको बताता है कि वो रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। वहाँ पर लियू हुई पहुँच जाती है, लेकिन लैंग चंगाओ वहाँ नहीं होता। तभी उसके पास एक वेट्रेस आती है और बोलती है कि क्या आपने यहाँ पे सीट रिजर्व की थी? लैंग चंगाओ की फोटो दिखाती है और बोलती है कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर सीट रिजर्व करी थी। तो वेट्रेस बोलती है कि वो यहाँ से चला गया और मुझे लगता है कि आपको हैंडसम लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। वो अकेला नहीं था, वो किसी के साथ था। जिसको सुनते ही लियू हुई सैड हो जाती है और वहाँ से डोम की ओर चली जाती है। लैंग चंगाओ उसको ढूंढ रहा होता है, कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती है। लियू हुई बालकनी में खड़ी होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फैंशिंग अपना सामान इकट्ठा करके जा रही होती है। तभी जियांग येमिंग उसके पास आता है और बोलता है कि फैंशिंग ये कॉमिक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन फैंशिंग बोलती है मैंने ये ऑनलाइन पढ़ ली है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग येमिंग बहुत सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंशिंग डोम में आ जाती है। वो लियू हुई के पास आकर खड़ी होती है और बोलती है कि तुम लैंग चंगाओ से मिलने नहीं गए। लियू हुई शांत हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे और सीनियर के बीच सब कैसा चल रहा है? तो फैंशिंग बोलती है कि तुमने वो जानबूझकर करा था और ये सब छोड़ो, तुम ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। तभी वहाँ पर लैंग चंगाओ हो जाता है। तो फैंशिंग बोलती है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम इस पर ध्यान दो। वो अंदर चली जाती है। तभी लैंग चंगाओ बोलता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तभी डोम की और भी लड़कियां बाहर आने लग जाती है। लियू अंदर से फोन उठाती है और बाहर आती है। तो लैंग चंगाओ बोलता है मैं एशियन क्लब कॉस्ट्यूम फेस्ट में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुम वहाँ से जा चुकी थी। तो लियू हुई रिप्लाई करती है कि मैं भी रेस्टोरेंट गई थी, लेकिन तुम वहाँ से जा चुके थे और मुझे वेट्रेस ने बताया कि तुम अकेले नहीं थे। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि लियू हुई तुम्हें जलन हो रही है? तो लियू हुई मना करती है कि नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। तो लैंग चंगाओ बहुत खुश हो जाता है, कहता है लियू हुई मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि युलांग के साथ था और मैं क्रिसमस तुम्हारे साथ मनाना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से फटाफट निकल कर क्लब में आ गया। तो लियू हुई बोलती है कि तुम चिल्लाओ मत, मैं नीचे आती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा डोम भी बंद होने वाला है, तुम नीचे मत आओ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है और मेरा यकीन मानो कि सिर्फ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ।